नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। शिवसेना सांसद संजय राउत ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बीजेपी के दशकों तक रहेगी वाले बयान पर कहा कि बीजेपी राजनीति में तो सक्रिय रहेगी लेकिन वो विपक्ष में रहेगी। इसके साथ ही राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2024 में कांग्रेस की भूमिका के साथ सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और उसकी जड़ें जमीन में हैं। उसकी सरकार बनाने में अहम भूमिका रहेगी। राउत ने कहा 2024 के चुनाव में केंद्र में गठबंधन की सरकार बनने वाली है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने दूसरी पार्टियों में सेंधमारी शुरू कर दी है। आज बीएसपी के 6 बागी विधायक और बीजेपी के 1 विधायक ने समाजवादी पार्टी का हाथ थामा। इन विधायकों को अखिलेश यादव की उपस्थिति में लखनऊ में सपा के मुख्यालय में शामिल कराया गया। सीतापुर सदन विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक राकेश राठौर के साथ ही बसपा के 6 बागी विधायक श्रीवास्ती की भिनगा सीट से असलम रायनी, प्रयागराज की हंडिया सीट से हाकिम लाल बिंद, प्रयागराज की ही प्रतापपुर से हाजी मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, सीतापुर की सिदौली सीट से हरगोविंद भार्गव, जौनपुर की बादशाहपुर सीट से डॉक्टर सुषमा पटेल और गाजियाबाद की धौलौना सीट से असलम चौधरी शामिल हुए। इससे पहले यूपी में कांग्रेस के 2 नेता हरिंदर मलिक और उनके पूर्व विधायक बेटे पंकज मलिक को सपा में शामिल कराया गया है। अमित शाह के लखनऊ में दिए गए भाषण पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा। दरअसल अमित शाह ने जनसभा में उंगलियों से दूरबीन की आकृति बनाकर योगी राज में कानून व्यवस्था की तारीफ करते हुए कहा था कि पहले हर जिले में बाहुबली होते थे लेकिन आज दूरबीन से भी कोई बाहुबली दिखाई नहीं देता है। इस दौरान मंच पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी मौजूद थे, जिन पर पहले कई मामले चल चुके हैं और बेटे पर लखीमपुर में गाड़ी से किसानों को कुचलने का आरोप है। अखिलेश ने टेनी के साथ खड़े अमित शाह की फोटो को ट्वीट किया और लिखा कि झूठी दूरबीन लेकर ढूंढने का ढोंग पूरा था, जबकि बगल में छोरा जगत में ढिंढोरा था। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें पार्टी में बनाए रखने के लिए कांग्रेस नेतृत्व के साथ बैकएंड बातचीत की खबरों को खारिज कर दिया। सिंह के सहयोगी रवीन ठुकराल ने उनके हवाले से कहा कि कांग्रेस के साथ पीछे के दरवाजे से वार्ता की खबरें गलत हैं। अब मेलजोल का समय खत्म हो गया है। मैं सोनिया गांधी जी के समर्थन के लिए आभारी हूं, लेकिन अब कांग्रेस में नहीं रहूंगा। गोवा में चुनावी दौरे पर पहुंची बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर कांग्रेस को निशाने पर लिया। ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी कांग्रेस के कारण और अधिक शक्तिशाली होने जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस भाजपा की टीआरपी है। ममता ने कहा कि अगर कांग्रेस निर्णय नहीं ले सकती है तो देश को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि देश क्यों भुगते। उन्होंने कांग्रेस पर विपक्ष को एकजुट करने की आवश्यकता को पहचानने में विफल रहने का आरोप लगाया और भाजपा का मुकाबला करने के लिए क्षेत्रीय दलों के महत्व पर जोर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गोवा के अपने पहले दौरे के दौरान शनिवार को मछुआरों से बातचीत की। आजीविका के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा करने की आवश्यकता पर रोशनी डालते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि वे गोवा को कोल हब में बदलने की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि जहां तक मेरा मानना है कि गोवा में सबसे महत्वपूर्ण चीज है पर्यावरण और इसे हर कीमत पर बचाया जाना चाहिए। हम सभी के लिए पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने गोवा में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी। इस दौरान आज वो गोवा के पणजी में मोटरसाइकिल टैक्सी की सवारी करते हुए दिखे। मोटरसाइकिल के पीछे बैठे राहुल गांधी का वीडियो शेयर किया जा रहा है। वहीं राहुल गांधी ने इस दौरान दक्षिण गोवा के समुद्र तट पर मछुआरा समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत भी की। उन्होंने जोर देकर कहा कि घोषणा पत्र में जो आश्वासन दिए जाएंगे वो न केवल एक प्रतिबद्धता होगी बल्कि एक गारंटी भी होगी, क्योंकि वादे को पूरा न करने से उनकी विश्वसनीयता भी खराब होगी। कांग्रेस नेता ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला करते हुए आरोप लगाया कि वो नफरत फैलाते हैं और लोगों को बांटते हैं। गोवा के बेलसो में मछुआरा समुदाय के लोगों से राहुल गांधी ने बातचीत करते हुए पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए मोदी सरकार को घेरा। राहुल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ईंधन की कीमतें कम होने के बावजूद भी भारत में पेट्रोल डीजल महंगा है और इसकी वजह है कि केंद्र सरकार ईंधन पर ज्यादा टैक्स वसूल रही है। राहुल ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ईंधन की कीमतें $140 प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं, लेकिन उस वक्त भारत के तेल के दाम बहुत कम थे। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतें बहुत कम हैं, फिर भी लोगों से अधिक भुगतान करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा ईंधन पर टैक्स लगाया जा रहा है। राहुल ने कहा कि ध्यान से देखें तो 4-5 कारोबारी ही हैं जो इससे लाभान्वित हो रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने उनको अपने चिरपरिचित अंदाज में गले लगाया। मुलाकात के दौरान दोनों शख्सियतों ने गरीबी उन्मूलन और जलवायु परिवर्तन समेत कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। पीएम मोदी ने इसके साथ ही उनको भारत आने का न्योता दिया। बता दें 2013 में पोप बनने के बाद फ्रांसिस से मिलने वाले नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। विराट कोहली ने मोहम्मद शमी को ट्रोल करने वाले लोगों को करारा जवाब दिया है। कोहली ने कहा कि ये कारण है कि हम मैदान पर खेल रहे हैं और सोशल मीडिया पर कुछ रीढ़ विहीन लोगों का समूह यहाँ नहीं खेल रहा है, जो वास्तव में किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से बात करने का साहस तक नहीं रखते हैं। वे अपनी पहचान को छुपाकर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों का मजाक उड़ाते हैं। कोहली ने कहा कि मेरे लिए किसी के धर्म पर हमला करना सबसे खराब बात है जो एक इंसान कर सकता है। विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के मैच से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से कभी भी किसी के धर्म के बारे में भेदभाव करने के बारे में कभी नहीं सोचा। ये हर इंसान के लिए एक बहुत ही पवित्र और व्यक्तिगत चीज है। विराट ने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा कि हमारा पूरा फोकस मैच पर है, बाहर के ड्रामे पर नहीं। कोहली ने कहा कि मोहम्मद शमी के खेल में अगर किसी को पैशन नजर नहीं आ रहा है तो मैं ईमानदारी से अपने जीवन का 1 मिनट भी उन लोगों पर ध्यान देने के लिए बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। आज लगातार चौथे दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद मुंबई में पेट्रोल की कीमत 114 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है और डीजल की कीमत 105 रुपये 86 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। वहीं दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 108 रुपये 99 पैसे प्रति लीटर हो गया है और डीजल 97 रुपये 22 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किए गए फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहा हो गए। इस मौके पर शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक जुटे और उन्होंने जमकर जश्न मनाया। आर्यन को गुरुवार को जमानत मिली थी। हालांकि उनकी जमानत पर विस्तृत आदेश शुक्रवार को आ गया था, लेकिन वह रिहा नहीं हो पाए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि रिहाई से पहले की कागजी कार्रवाई समय पर पूरी नहीं की जा सकी थी। उत्तरी त्रिपुरा जिले के पानीसागर में मस्जिद और दुकानों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद अब त्रिपुरा हाईकोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान लिया है। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इलाके में शांति सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों पर 10 नवंबर तक एक हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मीडिया रिपोर्टों के आधार पर मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति सुभाषिष तालपत्रा की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लिया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।